प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक जो नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये समाज में शांति, एकता और विश्वास बनाए रखने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए है, वो लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य करता है। लोकतंत्र हमारे देश में बहुत सालों से हमारे भारत के लोगों के रक्त में ही लोकतंत्र है। मुझे याद है, मैं पढ़ा भी, चंद्रगुप्ता का राज था, आचार्य जी वहाँ काम करते थे और उसी समय पाटना में, वो पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में नगर पंचायत थी और वो उसके 30 मेंबर थे। वो भी चुन के आते थे और उनकी 5 कमेटियां भी बनाई थी। फिर एक आरोग्य की होगी, स्वच्छता की होगी, समाज के लोगों की होगी, ऐसी ऐसी कमेटियां भी बनाई थी। ये मैं पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके हिंदी आवृत्ति में पढ़ा। इसका मतलब पंडित जी ने भी छापा है अपने देश के पंतप्रधान, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी कोई ना कोई किताब में इसकी मालूमात उन्होंने पढ़ी होगी। तो इतने सालों से अपने पास लोकतंत्र है। पहले कुछ साल, 1200 साल लोकतंत्र नहीं था, लेकिन अभी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से लोग चुनकर आते हैं और जो चुनकर आते हैं उसका प्रचार प्रसार देखा तो हमें लगता है कि जाति के आधार पर नहीं, तो विचार और देश हित के आधार पर चुनाव लड़े और इसी से लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। विचारों और देश के प्रति श्रद्धा से जो काम करेगा उसका सही लोकतंत्र लोग मानते हैं। मीडिया वालों ने तो इस पर ज्यादा फोकस भी करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। राजयोग केंद्र की स्थापना करना, राजयोग शिक्षा और आत्मिक चेतना से ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, प्राचीन भारतीय संस्कृति, ज्ञान और योग का प्रचार, ज्ञान प्रदत्त करने से चरित्र समाज मानव जीवन को बेहतर बनाने का जोर देने के साथ
संग्रहालय, किताबों के प्रदर्शनियां, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन भाईचारों के समर्थन, साक्षरता बढ़ावा देता है। ये एक महत्वपूर्ण काम हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से चलता है। और भी कुछ काम करते हैं, नशा मुक्ति हो, पर्यावरण जागरूकता हो, अंधविश्वास पर विश्वास न रखना, ये भी काम करते हैं। मुझे याद है, मैं पढ़ा है कि 1937 में इनकी स्थापना हुई और वो कराची में हुई। और कराची में जब हुई तो दादा लेखराज जी, उनको ब्रह्मा बाबा ही अब कहते हैं, और ब्रह्मा बाबा के नाम से वो सब परिचित है। उन्होंने वहाँ स्थापन की और स्वातंत्र के बाद 1-2-3 साल में उनको लगा कि अब पाकिस्तान में रहना ठीक नहीं, तो इधर वो पहले भी आते थे। उनका जो हीरे का व्यापार था और इसीलिए इनके यहाँ उदयपुर के महाराजा के तरफ भी आते थे, पहले भी आते थे। इसलिए सब परिसर जो है ये उनको मालूम था। फिर उन्होंने ये सोचा कि अपन भारत में जाएंगे। भारत में कहाँ जाएंगे, तो उनको लगा कि ये तो गुजरात से नजदीक है और उन्हें के सभी जो ब्रह्म कुमारी थी वो सब की सब यहाँ आई। अभी उन्हीं का जो आई थी उधर से वो कोई नहीं रही। हमारी मोहिनी देवी भी यहाँ की है और यहाँ का उन्होंने काम किया। और ऐसे ब्रह्म कुमारी बहुत काम करते हैं, हर गांव में जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका राजयोग केंद्र है वहाँ लोगों को, महिला को विशेषता वो अच्छा रहने का, शांति से रहने का, या उनके जीवन में तरक्की हो, ऐसी बातें उनको बताकर अपने इस पे जोड़ी जाती है। और एक विश्व में महिलाओं का इतना बड़ा संगठन और कहीं नहीं, वो केवल प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का है। दूसरा कौन सा विश्व में इतना बड़ा संगठन नहीं है महिलाओं का, ये भी आप जानते हैं। और इनकी जो संस्कृति अपनी, वो संस्कृति भी बचाने का काम कर रही। तपश्चर्या, योगा, आयुर्वेद, वेद, त्याग, समर्पण, त्योहार, विवाह पद्धति, ब्रह्मचर्य, गुरुकुल शिक्षा, ये माँ बाप की सेवा करना, गुरु के प्रति सदा सेवा तत्पर रहना, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक, शूरवीर, पवित्रता, पतिव्रता, रामायण महाभारत, तो इनका भी ध्यान रखना, ये भी अपनी संस्कृति है। अपनी संस्कृति भारत की विश्व में सबसे पहली संस्कृति है। कितने हजारों साल की संस्कृति है और ये संस्कृति अपनी बिगाड़ने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की। 1000 साल से ज्यादा लोगों ने ये अपनी संस्कृति छिन्न विच्छिन्न करने का, उसको तोड़ मोड़ करने का प्रयास किया। मुझे याद है कि भारत का जो गवर्नर थे एक बार, वो लॉर्ड थॉमस मैकालो, तो उन्होंने 2 फरवरी 1835 में सभी गवर्नर के सामने एक भाषण दिया और वो भाषण में कहा
कि भारत को अपन ज्यादा दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। क्यों? तो उनके पास नैतिकता बहुत है, प्रामाणिकपना, ईमानदारी है, एक दूसरों को मदद करने की इच्छा शक्ति है। और मैं सभी और घुमा हिंदुस्तान में, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने वाला मिला नहीं। इनको जब गुलाम करना है तो उनकी संस्कृति जड़ों से उखाड़ना पड़ेगी और उनकी शिक्षा पद्धति बदलना पड़ेगी। और फिर शिक्षा पद्धति का जो कानून बना है वो 1835 में बना और 1837 में हमारे यहां लागू हुआ। और जब से वही शिक्षा पद्धति चालू थी, ये बदली नहीं गई थी। 1986 में थोड़ा सा बदल हुआ, अभी 2020 में पूरी की पूरी बदल दी। और इस कारण हमारे देश पे जो हमारी संस्कृति उखाड़ने का, हमारे जो गुरुकुल है वो बंद करने का और अंग्रेज की पद्धति लाने का जो प्रयास हुआ, इसके कारण हमारा सब भूल गए। हमारा इतिहास हमें मालूम ही नहीं रहा। हमारे इधर इतने योगी लोग थे, बहुत सारे महर्षि थे, लेकिन उनका लिखान हमें पढ़ने की जरूरत है। बाहर के लोगों ने पढ़ा। नालंदा विश्वविद्यालय में जब विश्व में 6 केवल विश्वविद्यालय थे, विश्व में 6, तब हमारे भारत में 2 थे। भारत में 2 थे, एक तक्षशिला था, नालंदा भी था। और नालंदा तो हमारे तो बदरुद्दीन खिलजी ने जला दिया। क्यों जला दिया? तो बोला ये इतनी अच्छी विद्या हमारे देश पे नहीं, ये देश पे नहीं रहना करके वो ग्रंथालय जला दिया। वो 3 माह तक जलते रहा, 3 माह तक जलते रहा। ये जानबूझकर किया। और इसीलिए ये तो आया। और भी कुछ है हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत सारे यहाँ कानून बनाया, जिजिया कर लगाया। जिजिया कर लगाया तो बोले तुम जिजिया कर भरो, नए धर्मांतर करो। ये भी किया। ये सब संस्कृति का हमें नष्ट करने की उन्होंने बहुत साल कोशिश की, लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट हुई नहीं, अभी तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। क्यों? तो हमारे यहाँ बहुत सारे भारत का विचार करने वाले, बहुत सारे हमारे संत महात्मा जो हमारे दादाजी हो गए कि उन्होंने भारत की संस्कृति बढ़ाने का काम किया, रखने का काम किया, हमारे सनवार भी रखने का काम किया। इसीलिए हमारी संस्कृति बिगड़ी नहीं। और आज अपने को वही करना है कि हमारा देश अच्छा हो, मजबूत हो। आपने सभी ने कहा है कि हम शांति से रहे। हमें तो हमारा पूरा इतिहास मालूम है, हमें किसी पे आक्रमण नहीं किया। सर्वधर्म के लोगों को हम मानते। मुझे एक भी ऐसा जो सनातन धर्म मानता है, उसके कोई प्रवक्ता ने, कोई प्रवचनकारों ने, कई कीर्तनकारों ने, कई भाष्यकारों ने दूसरे धर्म को हमने कभी नाम रखा नहीं, कभी नहीं रखा। ये धर्म अच्छा नहीं, वो धर्म अच्छा नहीं, ऐसा कभी बोला नहीं। लेकिन सनातन धर्म बहुत पिछड़ा है, सनातन धर्म बहुत पिछड़ा है। इसलिए बोला सनातन धर्म एक कोरोना भी है।
ये भी बोला। तो हम किसी को नाम रखते नहीं, हमें नाम रखा जाता है। हम शांति से रहते करके, शांति से रहते करके उनको मालूम है ये लोग शांत है, दो थप्पड़ मारी तो भी गप बैठेंगे। लेकिन आप वो दिन नहीं रहे, आज वो दिन नहीं रहे। हम अभी सशक्त हो रहे, मजबूत हो रहे, और किसी ने हमारी शांति बिगाड़ने का कोशिश की। हमारी शांति बिगाड़ने का और हमारी शांति का भंग करने की जिन्हें कोशिश किया तो उसको भी छोड़ना नहीं। ये बात हमें ध्यान रखना होगा, ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा। हम नहीं करेंगे किसी के शांति भंग, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन हमें कोई बुरा बोला तो हम क्यों सहन करना? इतने साल सहन करते हुए आए करके इतना विच्छेद हुआ। प्राचीन भारत बहुत बड़ा देश था। पंडित जी ने और एक बार लिखी है उनके किताब में, वो मैक्स मुलर नाम का एक जर्मन का इतिहासकार था, मैक्स मुलर, और बहुत बड़ा इतिहासकार था, कवि था, लेखक था, सब था। उसी का एक भाष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके किताब में लिखा है, और वो है कि हमें आश्चर्य होता है, भारत में दो किताब ऐसे हैं कि हजारों साल का वो किताबों में लोगों की श्रद्धा है, लोगों को उसको हर साल भूलते नहीं, हर साल वो भूलते नहीं। ऐसे दो किताबें, एक का नाम रामायण, दूसरे का नाम महाभारत है, अभी भी भूलते नहीं लोग, चालू छे। ये मैक्स मुलर ने लिखा और पंडित जी ने उनके किताब में लिखा है। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते, हिंदी आवृत्ति में मैं पढ़ा है। और इसीलिए मैं ये कहता कि हमारे ब्रह्मा कुमारी जी ने जो त्याग किया, तपश्चर्या की, और त्याग और तपश्चर्या के साथ साथ समर्पण किया। ये समर्पण है। किसी को अपना मोह होता नहीं। पढ़े लिखे लोग, हमारी भगिनी बहुत पढ़ी भी है, उन्होंने भी समर्पण कर दिया। ये किसके लिए समर्पण है? कि हमारे देश धर्म के लिए और हमारे समाज के लिए उन्होंने समर्पण किया है। और गांव गांव भटकती है, इधर उधर घूमती है, देश और समाज के लिए, देश और समाज के लिए। और ऐसी समाज के लिए घूमना ये बहुत बड़ी बात है। और तो हमारे यहाँ भी मीडिया का बात चल रही है। मीडिया तो मुख्य बहुत पहलू होते हैं मीडिया के, भाई थोड़ी देर में मैं ये समाप्त करूंगा। प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्र होता है, पत्रिका होती है, किताब होते हैं, ब्रोशर होता है, प्रचार का साहित्य होता है, उसको प्रिंट मीडिया। और प्रसारण मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया जो होता है वो टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, फिल्में होती है। और इसमें और डिजिटल न्यूज मीडिया भी है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्ट्रीमिंग है, सेवाएं है। और अभी स्पेशल मीडिया की बात कहीं न की, वो तो बहुत चल रहा है। पर कार्य सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना, मनोरंजन करना और जनमत को ज्ञान देना, ये उनका हेतु है, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या? इतना होता है कि ज्यादा होता है हमारे। और उसमें तो कृत्रिम बुद्धि भी आ गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या क्या चित्र निकालते और क्या क्या
वो मीडिया में डालते, और इसीलिए हमारे यहाँ तो हमारा मनोरंजन तो होता है, पर मनोरंजन का करते करते हम हमारा वैयक्तिक द्वेष पसराने का भी काम करता है, वैयक्तिक द्वेष पसराने का भी काम होता है। और ये परदेश के लोगों के सामने हमारे देश की हमें 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 संविधान में हमको हमारा बोलने का हक दिया है, हमारे विचार रखने का हक दिया है, हमें लिखने का हक दिया है, संविधान ने दिया ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, गाली गलौज करे, किसी का नामर्द करे, किसी का अपमान करे, किसी को हम बहुत सारे उसके फैमिली का भी कुछ ना कुछ उसे करे, ये कोई संविधान में नहीं है, कोई संविधान में नहीं। हाँ, तुमको लिखो, तुम बोलो, ये तुमको अधिकार जरूर है, लेकिन दूसरों का अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कोई हमारे संविधान में कोई कलम में नहीं, तुम बोलते हैं तो कुछ भी बोलो, लिखते हैं तो कुछ भी बोलो, गाली गलौज देना है तो दो, ये बात है संविधान में? संविधान में है कि ये नहीं है। जो रोज रोज संविधान बताते वही भी ये करते, ये वही ये करते होगे, तो ध्यान में आना संविधान में क्या है और अपन क्या कर रहे हो, ये बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। और समझदार उन्हीं को बोलते हैं, जो ये देखता उसको समझदार बोलते हैं, और जो देखता नहीं कुछ भी बोलता उसको वो समझदार बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। और प्रदेश के लोगों के सामने हमारे देश का भी अपमान करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई हमारे देश का हित का नहीं है। हमारे देश का हित है कि हमारी जो जो अच्छी बातें, हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, परिवार में कुछ बुरा हुआ तो फलक लगाते, क्या लगाते? ये मेरे परिवार में बुरा हुआ, अरे झांक के रखते ना भाई, जो अच्छा है वही बोलते ना। फिर देश के बारे में ये क्यों नहीं बोलना? देश के बारे में भी कुछ गलत बोलते। हमारे जो सैनिक है कि जो बाउंड्री पे रहते हैं, दिन रात रहते हैं, अरे राजस्थान की बाउंड्री है जैसलमेर के जिले में बाड़मेर के, वहां 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो भी वहां खड़ा रहता है वो सैनिक। 52 डिग्री टेम्परेचर, वो बोलते लोग वहां हमको पापड़ भाजना है, तो चूल्हे की जरूरत नहीं, हम मिट्टी पे भाज लेते हैं। इतना वहां गर्मी होती है, और ऐसे गर्मी में रहते प्राण की बाजी लगाते और देश की सेवा करते, देश के सीमा का संरक्षण करते। उनके बारे में आप भी बोलते कुछ, ये क्या अच्छी बात नहीं है? ये देश का हित नहीं, अहित की भाषा बंद करो, यही मैं आपसे विनती करता हूं। और ये बोलता कि अपने को जो हमारा जो संस्कृत है, वो हमारे जो किताब है पूर्वपार चले आए। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि अभी हमारे बहुत सारे लोगों को भी ये पढ़ता नहीं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में प्रिंट मीडिया में सबसे पहले पेज पे कौन सी न्यूज आती है, तो वो बोले कि वो किसी काश्तकार ने एखादा संशोधन किया, किसी बच्चे ने एखादा संशोधन किया, तो उसकी मालूमात पहले फ्रंट पर जाती है। और बाकी जो एक्सीडेंट है, बलात्कार है,
खून खराब ही है, वो बात के बीच में के पेपर पढ़ने पे आती है। और अपने इधर बहुत सा है। हमारा देश दुनिया में दूध के बारे में नंबर 1 है। दूध के बारे में हमें मालूम ही नहीं किस। हमारा देश गेहूं के बारे में नंबर 2 है। हमारा देश मक्का के बारे में 5वां नंबर का है। और हमारा इतना उत्पादन है तो दुनिया, अभी इतनी लोक संख्या बढ़ी तो हमें अनाज की कमतरता नहीं। स्वतंत्र हुए थे जब अनाज की कमतरता थी, क्योंकि उन्होंने बोला था अंग्रेजों ने कि इनकी संस्कृति उखाड़ो, जड़ से उखाड़ो, या उनको ऐसा बनाओ ये भीख मांगेंगे, ये चोरियां करेंगे। ये भी उनकी नीति थी और ये नीति सही हो गई। सही हो गई। महात्मा गांधी जी का एक भाषण है। महात्मा गांधी जी का एक भाषण है 23 मार्च 1922 में अहमदाबाद में भाषण दिया। और उन्होंने भाषण दिया कि अंग्रेजों ने हम लूट लिया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, दुष्काल आया तो भी कुछ धान्य हमारे पास नहीं, हम भूखे मर रहे, हमारे बहुत से लोग भूखे मर रहे। और ये महात्मा गांधी जी का भाषण है 23 मार्च 1922 का। एक तरफ वो मैकाले बोलता है कि भारत में बहुत समृद्धि है, वहां भीख मांगते नहीं, चोरी करते नहीं। उसके बाद 22 तक 1835 से 1922 तक हमारे देश की क्या स्थिति करके छोड़ी, ये भी आपको लोगों को बताना होगा। और बताइए, हम सब कार्य करिए, देश के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा व्यवहार ये ठीक रहे, देश की उन्नति का विचार हमेशा करे। हम बड़े हिंद के योगी, हम बड़े हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, धरेंगे ध्यान भारत का। धन्यवाद।